नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 13 अगस्त 2025 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का, यानी कि वेडनेसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज आलू के बाजार में क्या कुछ माहौल है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसी आज आपके जो है वो आलू के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है, और साथ ही जो है क्या कुछ रुझान आलू के बाजारों से लगातार चल रहे हैं, बन रहे हैं, जो आपके लगातार मंडी में पहुंच रही है, वो कितनी सीमित है या आने वाले दिनों में कितनी बढ़ सकती है। गिराकी ने अपना क्या रंग दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि लगातार उम्मीदें जो है वो अगस्त के महीने से बनी थी कि अगस्त में जो ग्राहकी शुरू होती है वो ग्राहकी आगे तक चलती बनती नजर आती है। साथ ही साथ हमारे किसान, हमारे व्यापारी भाई जो इस बार बहुत कम मात्रा में आलू के इस व्यापार में कूदे हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये आशाएं लगा रखी हैं कि अगस्त का ये महीना जो है, क्योंकि आज लगभग 14 तारीख हो गई, बीच में हम अगस्त के आ चुके हैं, तो अब इस अगस्त के महीने में जो है क्या कुछ उम्मीदें उनकी कायम हो पाएंगी, क्योंकि 15 अगस्त के बाद में फिर 16 तारीख को जन्माष्टमी का त्यौहार है। उसके बाद फिर आगे त्यौहार शुरू हो जाते हैं और कहीं ना कहीं मौसम ठंडा हो चुका है, जिसकी वजह से डिमांड में भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ जाता है। लेकिन साथ ही साथ जो आलू की निकासी है, स्टोरों से खबर मिल रही है कि निकासी भी जो है वो काफी जो है अपने हिसाब से चलती नजर आ रही है। 35 से 40% के लगभग जो है वो सुनाई देता है कि निकासी। अब ये आकलन आप भी खुद लगाइएगा कि जो 35 से 40% की निकासी है, क्या ये अमूमन ठीक है, क्योंकि अभी यही उम्मीदें लगाई जा रही कि धीरे धीरे सेल बढ़ेगी, ग्राहकी बढ़ेगी, तो रुझान आलू में चलता बनता नजर आएगा, क्योंकि बीच में जो आलू में तेजी आ गई थी। तो आज बुधवार का दिन हो गया है। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज आपके कितनी आ गई हैं, भाव में क्या कुछ और भी रुझान या कुछ और चमक भी बनी हुई है, ग्राहकी कैसी चलती बनती नजर आ रही है, किस आलू का क्या कुछ भाव है, क्या कुछ बाजार है, किस क्वालिटी को क्या कुछ भाव आजादपुर मंडी में मिल रहा है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो भी भाव बताते हैं हम यहाँ पे आजादपुर मंडी में, वो 50 kg के हिसाब से होते हैं। तो चलिए आगे अपने अमित भैया के पास। भैया जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान, और सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भैया बोलेंगे भारत माता की जय जी। तो अमित भैया क्या कुछ माहौल अभी तक आलू के बाजारों में चलता आया, ये बताओ पहले तो। 20 गाड़ी की कल का बैलेंस है जी, 16,000 कट्टे नीचे उतरे हुए हैं जी। 105 गाड़ी टोटल है जी। इसमें 35-36 गाड़ी चिप्सोन आलू की है, 20 गाड़ी सूर्या है, 30 गाड़ी स्टोर है, 10 गाड़ी लाल आलू की है जी। तो भैया देखा जाए तो सोमवार के मुकाबले अगर हम बात करें, बैलेंस आधा बचा है। बैलेंस आधा, नीचे का भी कुछ बैलेंस हिला हुआ है, और अराइवल अब उतनी चल रही है जो 150 गाड़ी पहुंच गई थी जी। वो दोबारा जी भैया, जो लगभग 150 के लगभग गाड़ी पहुंच गई। गाड़ियां जो चल रही थी पिछले 15-20 दिन से, एक महीने से लगभग इतनी अराइवल चल रही थी, वो 100-110 गाड़ी के करीब आ गई। तो भैया क्या मानते हैं, इसमें कुछ सेल के अंदर कुछ ताकत आई है? बंदा जरूर से ज्यादा होगा जी, किसान को खर्चा बहुत आता है, जो जमीन में फसल पैदा करता है, खर्चा बहुत ज्यादा आता है। जब सोना आलू या 500-500 का बिकने शुरू हो गए थे वहां पे जाके, किसान के घर तो 350 के पैसे जाते हैं, किसान को नुकसान होता है, जिस कारण वो थोड़ा सा रुक गया। और अब दोबारा जब आएगा तब जो माहौल होगा वो जब का तब पता चलेगा। किसान कम आने जैसे मंडी में रहे, जब कम आएगी तो 50 रुपए का पहले से सुधार था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और भैया अच्छा आलू में कुछ 50 से ज्यादा भी सुधार हुआ है? जो 500-550 रुपए बिक रहे थे वो 600-600 रुपए बिक रहे हैं जी जी जी। तो 600-600 बिक रहे थे, वो 600 था, 50 से 680 के बीच बिक रहे हैं, यानी 70 से 75 रुपए तक का हाईएस्ट मान सकते 50-60 हैं। रुपए का थोड़ा सा फर्क है जी पहले जी। तो भैया क्या इस वजह से और भी हमारे किसान साथी अभी थोड़ा सा थमे हैं कि धीरे धीरे आलू को निकालेंगे? हाँ, धीरे धीरे निकाल, लेकिन आलू को निकालते रहिए, आलू को ज्यादा रोकते नहीं है। क्योंकि अभी जो अच्छे विश्लेषक है ना भैया, उनसे भी लगातार बातचीत भी होती है, मैं उनको सुनता भी रहता हूँ, तो वो भी ये चीज कह रहे हैं कि भाई आने वाले दिनों में जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, कहीं ना कहीं आलू में थोड़ी बहुत चमक और मिल सकती है। आलू बिकता रहे बस, इज्जत से वहाँ जाके, वहाँ पे आलू में ज्यादा डाउन होना चाहिए। यही भाव रहे 50-100 कम हो गए, ज्यादा हो गए, आलू नहीं बढ़ना चाहिए। ना बहुत ज्यादा मंदा नजर आ रहा है, ना बहुत ज्यादा तेजी नजर आ रही है। और अमित भैया एक अच्छी बात ये रही कि पिछले 4-5 महीने से तो मैं ये देखता है कि भाव स्टेबल रहे, भाव स्टेबल है और आलू निकल रहा है जी। ये अब 5-7-10 दिन आप छोड़ दीजिए वहाँ जाके, वहाँ इससे पहले आलू अच्छी स्पीड से निकला था जी, जो आलू के लिए ठीक है जी। अच्छा भैया जैसे 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त का भी कुछ सेल पे फर्क है? कई बार यानी सेल तो मालूम जैसे मंडी में कम आया, बाजार नहीं लगने देती है, बाजार पर लगने में थोड़ी सी दिक्कत खड़ी हो जाती है जी। अगर पटरियां लग रही होती, बाजार लग रहे होते तो और मजा आ जाता। ज्यादा सेल आती है। सही बात है। तो फिर वैसे सेल फिर भी ठीक है? सेल ठीक रहती है, कोई खाने वाले थोड़ा जी कहीं चले गए, खाने वाले तो वहीं के वहीं है जी। बल्कि जो रेस्टोरेंट वगैरह, होटल्स वगैरह, उनमें सेल बढ़ जाती है।
क्योंकि ये देखा जाता है अमूमन 15 अगस्त दिल्ली में लाल किले में देखने के लिए जो लोग आते हैं ना, पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, हिंदुस्तान से। तो उसकी वजह से जो है ना फिर थोड़ी सी सेल में फर्क पड़ता है जी। तो भैया फिलहाल अगर हम भाव की बात करें क्या बने हैं? जो संभल वाले चिप्स सोना बिक रहे हैं वो 600 30 40 बिक रहे हैं जी। जी और चंदोसी बिक रहे हैं 650 से 680 रुपए। जी जी और जो 37 स्थान में है वो बिक रहा है 450 से 500 सवा 500 रुपए। हाईब्रिड समझो 370 80 से 420 30 रुपए तक। कोई अच्छा हो तो 450 में बिक जाता है जी। और भैया ये आपने कहाँ के बताए? ये यूपी के बता रहा हूँ, हाईब्रिड बता रहा हूँ। जी। जो संभल के हैं वो भी समझ लीजिए। और चिप्सोना का भाव बताया आपको मैंने। सूर्या संभल वाला 650 से 700 बिक रहा है। चंदोसी 700 से लेके जो बहुत बढ़िया है वो 800 रुपए। और भैया सूर्या चंदोसी वाला 700 से 800 के बीच जी, चंदोसी वाला सूर्या भी 700 से 800 ही है? 800 के बीच। अच्छा अच्छा, कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं भाव वो एक आधा लाट जो उड़ जाता है जी, जो माशाकोर पसंद के रहते हैं, वो 850 लग जाए चाहे 900 लग जाए, वो एक अलग बात है है। ना? आम आलू 700 से 800 के बीच। लेकिन जनरल पोजीशन हम 700 से 800 की बात 800 करते के हैं। बीच। और भैया डायमंड आलू? डायमंड आलू भी 650 700 रुपए बढ़िया हो। जी भैया पंजाब का डायमंड पंजाब का 550 600 बिकेगा, लेकिन क्वालिटी इतनी डिमांड नहीं है जी। कम आ रहा है पंजाब कम का भी आ डायमंड? रहा है, उसकी डिमांड यहाँ नहीं है जी। यहाँ चंदोसी और संबल का आलू ज्यादा बिकता है। और भैया एलआर की पोजीशन की बात करें? एलआर समझो 550 से 650 रुपए। जी। और भैया गुजरात वाला एलआर? गुजरात वाला जो पास है वो 1800 बिक जाता है, 1800। जी। और भैया यूपी वाला? यूपी वाला भी 600 650 रुपए बिक रहा है जी। अच्छा भैया गुल्ले उल्लो की अगर हम बात करें तो? गुल्ले चंदोसी वाले बिक रहे हैं 500 550, कोई लाट 570 80 भी बिक जाता है। संबल वाले बिक रहे हैं 450 से 500 में। जी। जो हल्का होगा 420 30 में बिकता है। और भैया अलीगढ़ वाले? अलीगढ़ वाले जो 37 वाले हैं वो 350 से लेके 420 30 में। वैसे 37 97 में चिप्सोना और सूर्या में कितना कितना अंतर आ जाता है? 50-50 रुपए हाँ का? 50 रुपए का फर्क। केजी में 100 का हो जाता है, इस समय 50 का। जी। और ऐसे ही चंदोसी में होता है। और भैया बम्पर की क्या पोजीशन मान सकते हैं? बम्पर बंदा जी, बम्पर की डिमांड नहीं है इतनी वजह की। बम्पर 450 रुपए बिक रहा है, सोना 450 बिक जाता है। और जो दूसरे वाले हाइब्रिड वाले वो 350 400 रुपए। जी। क्या अमित भैया आलू जो है जिस हिसाब से अभी आशाएं लगा रखी है हमारे किसानों ने, इस बार किसानों के पास आलू ज्यादा है, आप भी मानते हैं वैसे, क्या आलू खरा उतर रहा है धीरे धीरे? आलू ठीक है जी, जो स्टोर में जिस भाव का लोगों ने स्टोर कर रखा है, व्यापारी ने या किसान ने, किसान को 500 के पैसे खेत में मिलते थे, वो पैसे अब यहाँ से मंडियों से नहीं जा रहे हैं जी। खेत में पैसे किसान को बहुत अच्छे मिले हैं। बिल्कुल सही बात है। तो भैया क्या 41% निकल गया वैसे आलू? 35-40% हो जाना चाहिए जी वहाँ जाके, क्योंकि आलू तो स्पीड से निकल, ये अब 10 दिन छोड़ दीजिए तो आलू स्पीड से निकल जाएगा जी। आगे अभी तब हुआ क्योंकि मंडियों में थोड़ा आलू ज्यादा आने की वजह से रेट कम हो गया, तो किसान को आलू को थोड़ा रोक गया जी जी। लेकिन मंडियों में अपने भी आलू जो है ना थोड़ा सीमित सही रहा है, मैं देख रहा हूँ, है ना? इसके पीछे क्या कारण है? क्या सभी मंडियों में बट रहा है आलू या कुछ? बटने यही वजह है, किसान को जब यहाँ मंदा ज्यादा हो गया जी, वहाँ जाके किसान को कुछ नहीं बचता, क्योंकि फसल पैदा करने में बहुत पैसे खर्च होते हैं। सही बात है। तो क्या कहते हो भाई साहब, कुछ आने वाले दिनों में मिलेगा किसान को? ऐसे ही 50-100 कभी बढ़ गए या घट गए, भी ऐसे चलता रहेगा। पंजाब की बुआई अगले महीने से शुरू हो जाएगी वहाँ जाके, तब तक पता चलता कि उस समय बारिश होती है, लेट होता है या नहीं होता, ये कुछ उस पर भी डिपेंड करता है। अगले महीने पहले हफ्ते से आलू लगना शुरू हो जाए। कुछ आलू तो लास्ट वीक में ही लग जाता है इस महीने के, बाकी 5 से 10 तारीख के भी चालू लगना शुरू हो जाए। फिर भी 80-90 दिन का समय है भैया? हाँ बिल्कुल है जी, आलू तो पूरा नवंबर तक बिक रहा है जी। पूरा नवंबर तक। पूरा नवंबर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम क्वालिटी दिखाते हैं। वैसे ये कौन सा है जी? ये आगरा का है जी, सूर्या है, 550 का बिका है जी। जी। ये वाला भाई साहब? ये बिक रहा है जी 650 का, संबल का है जी। जी जी। ये कौन सा है ये जी? चिप्सोना है 620 रुपए का है जी। और वो भाई साहब बम्पर? बम्पर बिक रहा है उसका 470 रुपए का। अच्छा जी 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 भैया। और ये चिप्सोना 620 का है जी, ये भी। जी 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 जी। और भैया ये कौन सा है? ये 600 का, ये भी चिप्सोना है जी। और वो सूर्या भैया? हाँ वो सूर्या है, वो 680 रुपए का जी। जी, बढ़िया क्वालिटी का सूर्या हाँ, वो भैया। ठीक है जी। और ये वाला कौन सा है जी? वो हाइब्रिड है जी, वो 450 का वो। जी। और हाइब्रिड भैया अपने पास वैसे कहाँ से आया हुआ? अलीगढ़ आगरे का? का, अलीगढ़ का जी। तो अमित भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम? फर्म का नाम जस्ट ट्रेडिंग कंपनी है, 9811064415 मेरा मोबाइल नंबर है। सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अमित भैया जो है हमारे साथ जुड़े थे, इनको प्यार से चिंटू भैया भी कहते हैं। और भैया ने बताया कि कहीं ना कहीं बाजारों में जो एक थोड़ी सी रौनक देखी जा रही है, कहीं ना कहीं जहां बाजार नीचे गिर चुके थे वही बाजार कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा स्थिर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं बाजारों में थोड़ी सी ताकत जो है वो महसूस हो रही है। और कहीं ना कहीं अगर इसी तरह से स्थितियां बनी रहेंगी, जिस हिसाब से सेल की उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में सेल बढ़ सकती है, अगर इसी तरीके से सेल जो है वो उम्मीदों के अनुसार बढ़ जाएगी तो आप ये मान के चलिए कि आलू को जो है भाव मिलता रहेगा कहीं ना कहीं। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी अंदाजा लगा रहे थे कि आलू में लॉस हो जाएगा, आलू नीचे चला जाएगा। कहीं ना कहीं आलू ने और प्रकृति ने इस चीज को दिखा दिया है कि प्रकृति से ज्यादा, समय से ज्यादा जो है किसी की नहीं चलती।
और कहीं ना कहीं जो है आलू ने थोड़ा सा अपने अस्तित्व को कायम कर लिया है। बाकी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आप लोगों से यही जो है हम एक कामना करते हैं कि आप इसी तरह से आपको को जिस तरह से आपने आपको को रखा हुआ है इसी तरीके से आप आपको को रखेंगे। बाकी 15 अगस्त आने वाला है, जिसकी वजह से आज और कल आप डबल ट्रिपल जितनी मंडी मान सकते हो, जैसे हम सोमवार और शनिवार को बोलते हैं डबल मंडी, तो आप ये मान लो आज और कल का जो दिन है वो डबल मंडी से भी ज्यादा, अगर कोई चोवल मंडी होती है या कोई और शब्द होता हो मुझे नहीं आ रहा, वो आप मान के चलिए ये रहेगा। क्योंकि कारण बताऊं, 15 अगस्त की छुट्टी, मंडी बंद है, उसके बाद 16 तारीख को है शनिवार और उसके बाद है 17 तारीख को रविवार। तो आप ये सोचो शनिवार के दिन क्या हाल होने वाला है, क्योंकि फिर आगे तक जो है वो 17 तारीख की भी छुट्टी है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ग्राहकी पे असर पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आवकें जितनी भी आए, मेरा मानना है आवकें जितनी भी आए, वैसे भी अमूमन हाईएस्ट गाड़ी जो मैंने अभी तक 10-15 दिन में देखी 150 देखी है, तो अगर इतनी गाड़ी आ भी जाती है हाईएस्ट तो भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं। आप देख लो कट्टे जो है वो फिलहाल फड़ों पर काफी हद तक जो है वो कम हो गए हैं, क्योंकि जो दीवारें थी वो दीवारें हर फड़ पे लगी हुई थी, हर फड़ पे, लेकिन अब आपको अल्टरनेटिव फड़ों पे नजर आएंगी। किसी फड़ पे आपको दीवार नजर आएगी तो किसी पे नहीं नजर आएगी। तो ये एक जो अंदेशा है वो फिलहाल सेल का है कि सेल फिलहाल ठीक चल रही है। बाकी आपको लगातार ऐसी हम जानकारी देते रहेंगे। मौसम की अपडेट भी चलते देता हूँ। मौसम जो है वो फिलहाल धूप नहीं है, सूर्यदेव नहीं है और आसमान में बादल ऐसे छाए कि बारिश कभी भी आ सकती है, लेकिन बारिश नहीं हुई है। कल भी बारिश नहीं हुई है, आज भी बारिश नहीं हुई है, लेकिन बारिश आ सकती है क्योंकि आसमान में बादल पूरी तरह से छाए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।